तो अलार्म में आज हम आपको एक ऐसे खतरे से आगाह करेंगे जो आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकता है, जो जश्न के रंग में भंग डाल सकता है। आपने देखा होगा कि बर्थडे के मौके पर अक्सर लोग फोम या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर केक पर लगी मोमबत्ती फोम के संपर्क में आई तो वहां आग भी लग सकती है। गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। बर्थडे के जश्न में क्यों मचा हंगामा? केक काटने से पहले कैसे लगी आग? शोलों में क्यों घिर गई बर्थडे गर्ल? बर्थडे के जश्न में कैसे मची चीख पुकार? जन्मदिन मना रहे मासूम की जान खतरे में क्यों पड़ गई? इन तस्वीरों को देखिए। करीब 10 साल की एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी चल रही है। परिवार के लोग इकट्ठा हैं, खुशी का माहौल है। बच्ची के दोस्त भी आए हैं और उसे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए, बर्थडे के केक पर मोमबत्ती की जगह आतिशबाजी का इंतजाम है, जिससे रंग बिरंगी चिंगारी निकल रही है। यहाँ तक तो सब कुछ वेल एंड गुड है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बच्ची उस आतिशबाजी को फूंक कर बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मोमबत्ती तो है नहीं कि फूंक मारते ही बुझ जाए। इसी बीच बच्ची का कोई रिश्तेदार एक स्प्रे करता है। स्प्रे की बौछार बच्ची के ऊपर पड़ती है और उसके बालों में आग लग जाती है। दरअसल स्प्रे में कुछ ज्वलनशील केमिकल था और वो केमिकल जैसे ही आतिशबाजी से निकलती चिंगारी के संपर्क आया तो आग लग गई। लड़की डर कर चीखने लगी। गनीमत रही कि आग ज्यादा भयंकर नहीं थी और परिवार के लोगों ने बच्ची को बचा लिया। ये तस्वीरें विदेश की हैं, लेकिन कुछ इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे देश में भी होता है। इसलिए इस तरह की घटना एक सबक है कि बर्थडे पार्टी के दौरान ज्वलनशील यानी इन्फ्लेमेबल केमिकल या फोम का स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना आग लग सकती है और जानलेवा हादसा हो सकता है। और अब हम आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान मासूम बच्चे आग की लपटों में घिर गए। ये घटना हमें एक सबक देती है कि हम बच्चों को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। क्या बर्थडे पर लगी मोमबत्ती हादसे की वजह बन सकती है? क्या केक पर लगे कैंडल से आग लग सकती है? क्या इससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। देखिए, एक परिवार में जन्मदिन की पार्टी चल रही है। हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जा रहा है। देखिए, दीवार पर हैप्पी बर्थडे का स्टिकर भी लगा है। सामने कुर्सी पर करीब 7-8 साल का एक बच्चा बैठा है और यही है बर्थडे बॉय। कमरे में करीब 20 लोग जमा हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे के दोस्त हैं, कुछ स्कूल के होंगे और कुछ आस पड़ोस के। देखिए, बच्चे के पिता ने पहले एक पैकेट को खोला, जिससे रंग बिरंगे डेकोरेटिव कागज और टॉफियां बरसने लगी। बच्चे के पापा ने दूसरा पैकेट खोला। इस पैकेट में फोम स्प्रे था। देखिए, इस शख्स ने बच्चे के सिर पर फोम स्प्रे कर दिया। बच्चे के पूरे सिर पर सफेद फोम नजर आ रहा है। तभी बच्चे ने सिर झुकाया और आग धधक उठी। दरअसल फोम जैसे ही केक पर लगी मोमबत्ती की लौ के संपर्क में आया, उसमें आग लग गई। बच्चे के सिर पर शोले धधकते देख चीख पुकार मच गई। पिता ने जैसे तैसे आग बुझाई, लड़के की जान बच गई। इस तरह की घटना भी हमें सचेत करती है कि बर्थडे के मौके पर ऐसे फोम या स्प्रे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे आग लगने की आशंका हो। कई बार असावधानी की वजह से केक पर लगाई गई मोमबत्ती की लौ भी खतरनाक हो सकती है। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर विदेश की है। एक छोटी सी बच्ची जन्मदिन मना रही है। उसके मम्मी पापा बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बच्ची केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाने के लिए झुकती है, उसके बालों में आग लग जाती है।
बच्ची घबरा जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स तुरंत आग बुझा देते हैं। ठीक ऐसा ही वाकया इस बच्ची के साथ भी हुआ। ये मासूम भी बर्थडे केक पर लगे कैंडल को बुझाते हुए आग की चपेट में आ गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस बच्ची को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अपने परिवार में बर्थडे पार्टी के दौरान अलर्ट रहें। खासतौर पर अगर बच्चे जलती हुई कैंडल के नजदीक मौजूद हों तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मासूम सुरक्षित रहे। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान क्यों सावधानी बरती जानी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह के केमिकल्स और स्प्रे के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। बच्चे हों या बड़े, आमतौर पर केक काटकर ही जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। केक काटे बिना तो बच्चों की बर्थडे पार्टी मानो अधूरी ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें तरह तरह के खतरे हो सकते हैं। जन्मदिन के मौके पर ये जश्न अगर सावधानियों में नहीं मनाया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमूमन इस तरह के मौके पर जो केक घर में लाके काटते हैं उसमें क्यों सावधानियों की जरूरत है और क्यों ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना इस तरह की घट सकती है कि जान के भी लाले पड़ जाएंगे। बर्थडे पार्टीज में अक्सर केक काटते समय फोम स्प्रे किया जाता है। ये फोम देखने में तो बड़े आकर्षक लगते हैं, बच्चों को काफी लुभाते भी हैं, लेकिन केक काटते समय फोम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली जब कोई बर्थडे मना रहे होते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि स्पार्कल का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग फोम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो फोम है वो उसमें कुछ अल्कोहलिक कंपोनेंट मिले रहते हैं, जिससे कि वो फॉग उसका बनता है, फोम बनता है। और अल्कोहल जो हाईली जो है आपका फ्लेमेबल मटेरियल एक कंपोनेंट है, तो जैसे ही आग के संपर्क में आता है तुरंत ये जो है आग पकड़ लेता है। तो ये अपने आप में जानलेवा एक तरह से है, ये खतरनाक है ये। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक फोम स्प्रे से सिर्फ आग लगने का खतरा नहीं होता। फोम में इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल होता है जो बच्चों की त्वचा और उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे केमिकल भी होते हैं जो बच्चों की आंखों पर और जो नरम जो जगह हैं, जो सेंसिटिव एरिया जैसे कान हो गए या जो नाकों के छिद्र हो गए, इनमें भी जाकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो केवल आग तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ही इसको जलाने के लिए, लेकिन इसके जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जो माइन्यूट, जो हमें पता भी नहीं चलता है, इस तरह के इफेक्ट भी नजर आते हैं इसके अंदर। केक को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कई तरह के रंगों और स्पार्कल्स का इस्तेमाल होता है। जानकार बताते हैं कि अगर ये चीजें फूड ग्रेड नहीं हुई तो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह केक के ऊपर लगी रंग बिरंगी मोमबत्तियां भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। स्पार्कल बेसिकली जो है 3-4 कंपोनेंट मिला के बनाते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजर के लिए आप नाइट्रेट या जो है क्लोरेट वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें फ्यूल के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर यूज़ करते हैं। फिर इसमें जो है आप जो है इसको थोड़ा सा और स्पार्कल कलर देने के लिए मैग्नीशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे हैवी मेटल्स का यूज़ करते हैं। ये सब कुल मिला के शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक कंपोनेंट हैं ये सारे, क्योंकि जो आपको ध्यान, नाइट्राइट जो है अपने आप में एक जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो इसके अगर करीब का अल्कोहलिक कंपोनेंट आएगा तो दोनों ब्लास्ट कर सकते हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है। जन्मदिन पर केक काटने और जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़रूरत बस इस बात की है कि क्वालिटी और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ताकि खुशियों पर हादसों का ग्रहण ना लगे। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।